हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। आपका जो एनालिटिकल मेथड्स हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्लासिकल मेथड डिटेल में हम हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हमारा क्लासिकल मेथड। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या है। In contrast to classical method, instrumental methods of analysis typically depend on measurement of physical property of a particular analyte by using an instrument. इसमें हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड में, हम जो है आपका जो है किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी पर्टिकुलर एनालाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं। जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से यदि एब्जॉर्बेंस पता कर लें, या आपका विस्कोमीटर की हेल्प से विस्कोसिटी पता कर लें, आपका जो है आप तो जो है आप इसी तरह से किसी टर्बिडिटी पता करें, सरफेस टेंशन पता करें, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यदि हम डिटरमाइन करते हैं तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन ए बैलेंस टू परफॉर्म द एनालिसिस। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं अदर देन अ बैलेंस। इन सम केसेस द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कैरेक्टराइज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड एडिड रिएजेंट। इन अदर्स इट इज यूज टू मेजर ए प्रॉपर्टी ऑफ द एनालाइट। किसी किसी में उनके बीच में क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है एनालाइट और रिएजेंट के बीच में, इसे वो हमारा डिटेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट। और किसी किसी में किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी को वो हमारा मेजर करता है। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है हमारे जो है वो हमारे हमने उन्हें चार क्लास में डिवाइड किया है। एक हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, थर्मल है, सेपरेशन मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं। अब हम पहले देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स क्या है। स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूजुअली मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट। हमारा कोई जो सैंपल के अंदर जो हमारा जो है डिज़ायर्ड एटम है, मॉलिक्यूल है हमारा, या मतलब कोई जो है हमारा उसके अंदर जो एनालाइट है हमारा सैंपल के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका हम पता करते हैं जिस टेक्निक की हेल्प से, उसे हमने कहा जिस मेथड की हेल्प से हम पता करते हैं उसे हमने कहा स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। जैसे कि ये हम डायग्राम में देखें, एक सैंपल है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली, ये हमारा सोर्स है रेडिएशन का, इसके ऊपर हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने इसके ऊपर डाली। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है दो उसमें से एज इट इज़ निकल गए, अब बाकी जो है उसने एब्जॉर्व कर लिए, ये रेड वाले इसमें एब्जॉर्व कर लिए। इट मीन क्या है, अब ये डिटेक्टर की हेल्प से हम पता करेंगे कि कौन से उसने एब्जॉर्व कर लिए जो हमारे डिटेक्टर तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या है, वो सैंपल ने हमारे एब्जॉर्व कर लिए, या वो एब्जॉर्व करके फिर उन्हें बाद में इमिट करे, तब इमिटेड रेडिएशंस को हम डिटेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से रेडिएशन इमिट हुए। तो इस ये हमारे जो टेक्निक है इसे हमने कहा स्पेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स। ये देखो, जो ये हमारा एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये इस तरह का होता है, ये हमारा लाइट का सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म और ग्रेटिंग होती है। ये क्या है, वेवलेंथ सेलेक्टर है, जो वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा कि किस वेवलेंथ पे मॉलिक्यूल हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ये उस वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा। ये हमारे क्यूबिट होती है जिसके अंदर हम ये ग्लास और क्वार्ट्ज या कॉर्टेक्स की बनी हुई होती है, जिसके अंदर हमारा क्या है, आपका आपका जो सैंपल है उसे रखते हैं। ये क्या है, आपका फोटो रजिस्टर है, ये एम्पलीफायर है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम में आता है। और ये डिस्प्ले हमारा मीटर है जो बताता है कि ये जो एब्जॉर्बेंस को हमारी रिकॉर्ड करता है कि कितना आपने सैंपल, कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, ये हमारा क्या बताता है, एब्जॉर्बेंस। तो ये हमारा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड के, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर जिसे हम कहते हैं। ये सब के सब हमारे क्या है, जो है इसके स्पेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स के मेथड्स के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा मेथड आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल में दूसरा मेथड है हमारा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड एन आयनिक कंडक्टर, जिसे हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, तो उन दोनों के इंटरफेस, इंटरफेस मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ से वो एक दूसरे के टच में है, उस इंटरफेस पे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी को हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड।
These reaction involve electric charge moving between the electrodes and the electrolyte. इन reactions में हम क्या है जनरली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की हमें सिमिलर कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उसमें आपकी मेज़र करते हैं। तो ये सब की सब क्या है हमारे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं। दस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्या आपका इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या मेज़र करते हैं पोटेंशियल, करंट, चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। तो ये आप क्या क्या सिग्नल देते हैं हमारे कि कितना करंट उसने हमारा समझ लो किसी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कोई हमारा आयन डिपॉजिट हुआ या आपका वो उसकी सरफेस पे ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ, तो हमारा कितना करंट प्रोड्यूस हुआ कितनी वोल्टेज पे। तो ये सब जो है मेजरमेंट जो है हमारी किस में आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रो आपके वाली इलेक्ट्रोएनालिटिकल वाली जो है आपकी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके एग्जांपल हैं जैसे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, कॉलोमेट्रिक मेथड है, वोल्टामेट्रिक मेथड है, ये सब के सब क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सेपरेशन मेथड्स। सेपरेशन मेथड इज अ मेथड टू अचीव एनी मास ट्रांसफर phenomenon that convert a mixture of substances into its pure components। ये सेपरेशन मेथड हमारा किस में आएगा कि जिसमें मास ट्रांसफर फिनोमिनन के ऊपर ये हमारा बेस्ड है। तो इसमें क्या है इसके किसी मिक्सचर मतलब किसी मिक्सचर के अंदर जो हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, समझ लो उसके अंदर दो तीन हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उन्हें क्योंकि प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्योर फॉर्म में हम उन्हें अलग अलग करना, ये हमारा क्या हो गया सेपरेशन टेक्निक में हो गया। समझ लो कि जैसे हमारा कि आपका हम समझ लो कि हमारे कोई अमीनो एसिड का सैंपल है, दो अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमें वो दोनों का अलग अलग हमें सेपरेट करना है, कौन कौन से हैं ये पता करना है, तो हम क्या क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से कर लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम आपका जो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है उसमें से हम क्या है प्योर जो है प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग कर लेते हैं। सेपरेशन आर कैरिड आउट बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। में सेपरेशन जो हम करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के या फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे साइज, शेप, आपका क्या है मास, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब के ऊपर क्या है वो डिपेंड करेगा। जैसे कि उसमें हमारा क्रोमेटोग्राफी में हमारा सेपरेशन होगा किसके बेसिस पे होगा आपका कि आपका जिसका साइज छोटा है वो आपका जो है तेज़ी से मूव कर जाएगा, जिसका बड़ा है वो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ मूव करेगा। तो किसके ऊपर किसके बेसिस पे सेपरेशन हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, साइज के बेसिस पे हमने उसका आपका जो है सेपरेशन हुआ। तो ये हमारे इसी तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारी आपके डिपेंड करते हैं। और केमिकल एफिनिटी बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक मिक्सचर, जो मिक्सचर के अंदर जो हमारे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनकी क्या केमिकल एफिनिटी है हमारी, उसके ऊपर भी हमारे क्या है ये जो है आपके डिपेंड करेगा। यूजुअली देर इज ओनली फिजिकल मूवमेंट, नो सबस्टेशनल केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें जनरली क्या होता है फिजिकल मूवमेंट होता है, कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सब क्या है इसके हमारे एग्जांपल्स हैं। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज और हमारी स्टेशनरी फेज के में हम क्या जो हमारे सोल्यूट किसी सैंपल के अंदर जो सोल्यूट की हम मात्रा पता कर रहे हैं उसकी हमारी दोनों फेज में से किसके साथ एफिनिटी ज़्यादा है, मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है या हमारी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। अब जो है इसमें क्या है कि आपका जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें हमने क्या है हम समझ लो कि ये हमारे इसके अंदर कंपोनेंट है कि ABCD जो है हमारे, ये हमें पता करना है कि मतलब उसके अंदर सैंपल के अंदर कौन कौन से हमारे प्रेजेंट है। या हमें क्या है स्टार्टअप लाइन लेंगे, यहाँ पे हम क्या है जो मिक्सचर का उसके ऊपर जो है, यहाँ हमने चूंकि ये चार अलग अलग दिखा रखे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे एक डॉट हमारा मिक्सचर का हम उसके ऊपर रख देते हैं। फिर उसे हम क्या करेंगे प्रॉपर सोलवेंट के अंदर उसे डिप करेंगे। सोलवेंट क्या काम करेगा, मोबाइल फेस का काम करेगा। मीन्स क्या है उस सोलवेंट के साथ वो हमारा जो सैंपल है वो ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेगा जो है। ये हमने इसके अंदर एक क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर इसे रख दिया आपका। तो ये जो हमारे ये जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। किसके बेसिस के ऊपर डिपेंड होगा कि किसकी एफिनिटी, तो चूंकि जो हमने जिसके ऊपर ये स्पॉट वगैरह लगाए हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है, तो आपका जो है ये जो उसके अंदर आपका चूंकि सेलुलोज का बना हुआ है आपका तो पेपर, उसके अंदर जो है हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो स्टेशनरी फेज की तरह काम करेंगे। और जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने उसे डिप करके रखा है वो मोबाइल फेज की तरह काम करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी उस स्टेशनरी फेज के साथ है वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा, जिसकी एफिनिटी उस मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है वो ऊपर हमारा ट्रेवल करना शुरू कर देगा। और ट्रेवल करेंगे आपका इसके बेसिस के ऊपर भी ट्रेवल करेंगे कि किसका साइज़ किस तरह का है,
आपकी आपका जिसका छोटा साइज़ है वो इजीली ट्रेवल कर जाएगा, आपका जिसका बड़ा साइज़ है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से ट्रेवल करेगा, या आपका साइज़ के उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका, या आपकी एफिनिटी किस तरह की है, आपकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है या आपका जो है जो है आपके स्टेशनरी फेस के साथ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जैसे आपकी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, उसमें क्या है, जेल के थ्रू जो बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं वो पेनिट्रेट नहीं हो पाते, तो वो वहीं रह जाते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल है वो जेल के अंदर से रास्ता बना के आपके तुरंत से नीचे आ जाते हैं। तो ये सब के सब क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। हमने उसके जो है आपका एक कॉलम की हेल्प से जो है हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, हमारे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के अंदर आते हैं। दूसरा मेथड है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सोलवेंट टू अनदर ओइंग टू द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। दो इमिसिबल सॉल्वेंट के बीच में हमारे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये है हमारी सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। जैसे कि ये हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमने ये एक सैंपल लिया हुआ है, ये हमारा किसके अंदर है, यहाँ पे हमारा जो है जो क्या है वो हमारा, ये हमने सैंपल लिया हुआ है, इसके अंदर जो है आपका किसके अंदर है, हमारा ये वाटर के अंदर है, एक्वस फेज के अंदर है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सोलवेंट डाल देंगे आपका। अब ये जो हमने सोलवेंट लिया है हमारा, ये इसमें चूंकि अब ये वाटर चूंकि हैवी होता है नीचे आ जाएगा, ये क्योंकि अपनी अपनी डेंसिटी के बेसिस पे ये लेयर बनाते हैं, ये चूंकि हैवी होता है नीचे आ जाएगा, सोलवेंट ऊपर आ जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, फिर उसे बहुत अच्छे से शेक कर देंगे, तो जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या है, एक्वस फेज से इस आपके जो है ऑर्गेनिक फेज के अंदर आ जाएंगे। अब चूंकि फिर हम क्या है, नीचे से नोजल खोल के वाटर को नीचे से अलग से निकाल देंगे, चूंकि ये हैवी होता है, ये नीचे रहेगा, ऑर्गेनिक फेज हमारा ऊपर रह जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, जो आपकी चूंकि इसकी डेंसिटी हाई है तो ये हमारा नीचे रह जाएगा। तो अब हमारा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक जो है एक्वस फेज के अंदर था, अब किसके अंदर आ गया, ऑर्गेनिक फेज के अंदर आ गया। तो इसमें दो है, दोनों ही आपके फेजेस जो है एक दूसरे में घुलते नहीं है। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये है हमारा सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें जो हमारा सेपरेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इसमें जो सेपरेशन होता है वो आपका जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के बेसिस पे और इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर चार्ज किस तरह का है इसके ऊपर आपका। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो है इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की हम हेल्प लेते हैं टू मूव द मॉलिक्यूल्स थ्रू ए जेल और मैट्रिक्स। एक जेल और मैट्रिक्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स हमारे किस तरह ट्रेवल करते हैं, उसे हम आपका जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट की हम हेल्प लेते हैं। ये देखो हमारा एक फिगर है, ये लिया हुआ है हमने, ये एक जेल है, इसके ऊपर यहाँ वेल बने हुए होते हैं, वेल होते हैं मतलब अंदर जो एम्प्टी वो बन जाते हैं, जो है जिस तरह का कॉम्ब होता है, कॉम्ब को हम इसमें उस तरह का वो होता है, आप उसे इंसर्ट करके यहाँ पे वेल बना लेते हैं। तो इनके अंदर हम क्या अपना सैंपल लोड कर देते हैं, फिर इसे जेल को जो है हम क्या है आपका उसे जोड़ देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसकी में हमारे जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो आप आसानी से आपका सेपरेट हो जाएंगे। सब में प्रोटीन है इसके अंदर, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जो आपका क्या है नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो उसमें जो है इजीली हमारे क्या है वो सेपरेट हो जाते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल। और जो मूवमेंट जेल के थ्रू होगा वो भी साइज के बेसिस पे भी होगा, भाई जिसका साइज छोटा है वो इजीली ट्रेवल कर जाएगा, जिसका साइज बड़ा है वो मुश्किल से ट्रेवल करेगा। तो इस जेल को जो आपका इस जेल के अंदर उनका जो मूवमेंट है वो किसकी कौन गवर्न करेगा, जो हम ये इलेक्ट्रिक करंट हम दे रहे हैं। जैसे कि हमें देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा ये है आपका, जो कि हम जो है ना इसे ऊपर से हैंग कर देते हैं, जेल को आपका जो है एक उसमें ऊपर से हैंग कर देते हैं। तो आपका जो इसमें जो है आपका जो है शॉर्टर डीएनए इजीली ट्रेवल कर जाएगा, आपका जो लंबा डीएनए है लॉन्गर डीएनए है वो आपका ऊपर ही हमारा वेल में रह जाएगा। तो आपका जो है इसमें जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, चार्ज के बेसिस पे हो रहा है और साइज के बेसिस पे हो रहा है। तो ये था हमारा क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मेथड। अब हम देखेंगे थर्मल मेथड क्या है। थर्मल में क्या है, हम थर्मल एनालिसिस क्या है, ये हमारी जो है फिजिकल टेक्निक्स का एक ग्रुप है जिसमें हम जो है फिजिकल आपका और केमिकल प्रॉपर्टीज को किसी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को या
मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस की हम मेज़र करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम, मतलब उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लगे समय के साथ साथ या टेम्परेचर के साथ साथ उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये हम जो है आप इसमें हम थर्मल मेथड्स में देखते हैं। थर्मल मेथड्स जो है हम अपनी हमारी आगे की वीडियोज़ में वैसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका इसमें क्या है कि इसमें जो इसके एग्जांपल्स है थर्मोग्रामेट्री, टीजीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डीटीए डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री डीएसई, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस टीजीए, ये सब जो है इसके एग्जांपल है। इसे हमने फिगर में देख रहे हैं, ये टीजी कर्व है कॉपर सल्फेट का आपका। इसे कॉपर सल्फेट को हम जैसे आपका हीट करना शुरू करेंगे तो ये हमें इस तरह का टीजी कर्व मिलेगा हमें। ये क्यों मिल रहा है, यहाँ हमें ये जो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ हमारे क्या है कॉपर सल्फेट के 5 आपके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं। फिर हमने गर्म करना शुरू किया, अब चूंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो एवापोरेट हो जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, तो ये हम जो है वेट और कम हो गया। यहाँ पे क्या है दो आपका वाटर ऑफ हाइड्रेशन उसमें से हमने रिमूव कर दिए, 3 रह गए। अब और हीट करना शुरू कर दिया तो ये था हमारा 100 डिग्री पे, ये यहाँ 200 डिग्री पे, ये 250 पे, यहाँ क्या है आपका ये 2 निकल गए। अब इसे हम और हीट करना शुरू कर दिया, 300 के आसपास क्या है 2 इसमें से और निकल गए, तो यहाँ सिर्फ एक ही रह गया वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो हमें इस तरह का एक ग्राफ मिल जाता है आपका। टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे हम उसे हीट करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से रिमूव होता जा रहा है, और यहाँ तक आते आते इस डिग्री पे केवल कॉपर सल्फेट रह जाएगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये हमारे इन मेथड्स को हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड। थैंक यू।